श्यामलकोमलाङ्गं सीतासवारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदि अनादि अकारण करुणा वरुणालय श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र सीताराम भगवान के श्री चरणारविंदों में कोटि नमन करते हुए भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता जी के पूर्व जन्म का वृतांत वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जिस प्रकार से अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को अयोध्या जी में श्रवण कराया, उसका श्रवण बड़ा कल्याणकारी और लाभकारी होता है। मित्रों, अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राजन, 10,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात राजा धराज राक्षसेश्वर रावण दिग्विजय के लिए निकलता है। अनेकानेक भूपालों, राजाओं, महाराजाओं को पराजित करता हुआ अपने दिग्विजय की कीर्ति पताका को फहराता हुआ पुष्पक विमान में बैठ करके हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहा है। उस समय पुष्पक विमान से वो घनघोर जंगल में अपना निहार करता है, विहार करता है, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक नवयौवना परम सुंदरी अप्सराओं के समान लगने वाली 16 वर्षीय कन्या वहाँ पर अपनी तपस्या में लीन हो रही है। इस प्रकार की उस सुंदरी को देख करके महाराज रावण लंकापति उसके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते, मन में काम वासना उनकी जागृत हो जाती है। महाराज रावण अपने पुष्प विमान में आते हैं, उस सुंदरी से पूछते हैं, हे बाले, हे भद्रे, हे कुमारी, आप परम सुंदरी हैं, आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं, यहाँ पर किस प्रयोजन से आप ये तपस्या श्रेष्ठ धर्म अनुष्ठान कर रही हैं, आप किसकी पुत्री हैं, आपके पति कौन हैं। ऐसा लगता है कि जो भी आपके पति होंगे वो बड़े भाग्यशाली होंगे जो कि आपका भोग करते हैं। हे देवी, आपकी आयु, आपका सुंदर रूप यौवन तपस्या करने के योग्य नहीं है, आप नव यौवना हैं, आप किसी महाराज की धर्म पत्नी बनिए। इस प्रकार से जब कन्या से अनेक प्रश्न रावण ने किए तो कन्या ने कहा कि राक्षसेश्वर, मैंने अपनी तपस्या के बल के द्वारा आपको जान लिया है कि आप दशग्रीव लंकापति हैं, आप राक्षसों के राजा हैं। इस पृथ्वी पर दिग्विजय करते हुए अपनी विजय की पताका फहराते हुए मेरे रूप यौवन को, सुंदरता को देख करके आप मेरे पास आए, इस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। कन्या ने एक उचित सत्कार करके रावण का करबद्ध हो करके प्रणाम करके रावण से उत्तर दिया, हे राक्षसेश्वर, मैं महाराज कुशध्वज की पुत्री हूँ। कुशध्वज
ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब मेरा प्रादुर्भाव हुआ, जब मैं अपने पिता के यहाँ प्रकट हुई, जब मैं धीरे धीरे द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी अपने पिता के घर में, मेरी सुंदरता को देख करके, मेरे रूप को देख करके, मेरे सौंदर्य से प्रभावित हो करके यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देवता सभी मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे पिता के पास आए। लेकिन मेरे पिता की ये इच्छा थी कि मेरे पति देवों के देव नारायण विष्णु बने। मेरे पिता का ये संकल्प था। इसलिए मेरे पिता ने मेरा हाथ न किसी देवता के हाथ में दिया, न किसी राजा के हाथ में दिया, न किसी राक्षस के हाथ में दिया, न किसी शूरवीर के हाथ में दिया। मधु नाम का दैत्य जो दैत्यों में बड़ा बलशाली था, मेरे रूप यौवन सुंदरता की चर्चा को सुनकर के मेरा हाथ मांगने के उद्देश्य से एक दिन वो मधु नाम का राक्षस मेरे पिता के पास आता है और मेरा हाथ पाण ग्रहण संस्कार के लिए मांगने लगता है। मेरे पिता ने कहा कि मेरा संकल्प है कि मेरी जो कन्या है, जिसका नाम वेदवती है, इस वेदवती का विवाह मैं नारायण विष्णु से ही करूंगा। उनके अलावा इसका कोई संसार में, त्रैलोकी में दूसरा पति नहीं हो सकता। मधु नाम का जो दैत्य था वो बड़ा दुष्ट था। उसने मुझे प्राप्त करने के लिए रात्रि में सोते हुए मेरे पिता का वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। मेरे पिता के शव को लेकर के मेरी माता और अग्नि में सती हो गई। मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए और इस जंगल में भगवान नारायण का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का मैं जप कर रही हूं। ये मेरा संकल्प है। मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, नारायण की प्राप्ति के लिए ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का जप कर रही हूं। नारायण के अलावा मेरा संसार में, त्रैलोकी में कोई भी पति नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उनको अपना पति मान रखा है। यह मेरा और मेरे पिता का भी संकल्प था। इसलिए हे राक्षसेश्वर दशग्रीव रावण, आपका जो मनोरथ है, आपके मन में जो भावना, कामना, संभोग कामना की जो इच्छा पैदा हुई है, ये आपकी पूर्ण नहीं हो सकती है। रावण ने कहा, देवी ये कौन विष्णु है, कहाँ का विष्णु है, कहाँ रहता है? मैंने 10,000 वर्ष तपस्या की है ब्रह्मा जी की। मैंने अजय होने का वरदान प्राप्त किया है। मेरा नगर, मेरा महल स्वर्ण से बना हुआ है। अनेकानेक दास दासियां मेरे महलों में मेरे साथ रहते हैं। मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। मैं जैसा सुख आपको दे सकता हूं, ऐसा आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता। मेरे समान कोई तपस्वी, कोई बलि नहीं है। आप मेरी पत्नी बन जाएं, मुझे अपना पति स्वीकार कर लें। विष्णु मेरे सामने, उनका वैभव कुछ भी नहीं है।
न विष्णु कुछ है मेरे सामने, न उनका वैभव कुछ है। तीनों लोगों का वैभव प्राप्त करने की मुझ में शक्ति है, और तीनों लोगों का जो सुख है, अगर आप मेरी पत्नी बनती हैं तो मैं आपको प्राप्त करा सकता हूं। वेदवती कहने लगी कुशध्वज की पुत्री, हे दशग्रीव, मेरा संकल्प विकल्प नहीं हो सकता। मैं भगवान नारायण क्षीरसाई शेषशायी को ही मैं अपना पति स्वीकार करती हूं। उनके विषय में आपको इस प्रकार के शब्दों का, अभद्र शब्दों का, अभद्र वाणी का, मर्यादा रहित वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पति हैं। उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं ये तपस्या और अनुष्ठान कर रही हूं। जब दशानन रावण ने ऐसा वेदवती के मुख के द्वारा सुना, रावण परम क्रोधित हुआ और अहंकार में वेदवती के जटाओं को उसने पकड़ लिया, बालों को, केशों को पकड़ लिया। वेदवती को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्रोध पैदा हो गया, और वेदवती ने अपने हाथ से, जैसे उसके हाथ ही तलवार का रूप धारण कर चुके हों, उसने अपने हाथ से अपने सिर से केशों को अलग कर दिया, और पंचाग्नि में, योगाग्नि में भगवान नारायण का स्मरण करते हुए प्रवेश करने लगी, और रावण से कहा कि धूर्त मूर्ख नीच रावण, तूने मेरा इस अकेले घनघोर जंगल में अपमान किया है। मैं अबला हूं, तेरा सामना नहीं कर सकती हूं। कोई भी सती साध्वी स्त्री किसी नीच राक्षस पापी का सामना नहीं कर सकती है। मैं तुझे शाप भी नहीं दे सकती हूं कि तुझको शाप देने से मेरी तपस्या का फल नष्ट हो जाएगा। ये तपस्या मैंने नारायण को प्राप्त करने के लिए दी है, तो तेरे शाप में बर्बाद करने के लिए मैंने तप नहीं किया है। लेकिन यदि मैंने अपने जीवन में कोई यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, पर पुरुष को कभी भी मैंने पति के रूप में न कभी देखा है, न कभी सोचा है, तो मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं पुनः जन्म लेकर के तेरे वध का, तेरे नाश का कारण बनूंगी। इस प्रकार से वेदवती नाम की कन्या योगाग्नि में प्रवेश होकर के अपने शरीर को भस्म कर देती है। दूसरे जन्म में वही वेदवती नाम की जो कन्या है वो कमल पुष्प से उत्पन्न होती है। ईश्वर की गति है, लीलाधारी की लीला है कि कमल पुष्प से उस वेदवती का प्रादुर्भाव कमल के समान सुंदर कमल नयन को प्राप्त करने के लिए कमल से उत्पन्न होती है। वो जानती हैं कि कमल नारायण, कमल नयन और कमल पर वास करते हैं। कमल नयन नाम भी है उनका, इसलिए उसका दूसरे जन्म में अयोनिजा किसी स्त्री के गर्भ से वो उत्पन्न नहीं होती है, कमल से उत्पन्न होती है। लेकिन उत्पन्न होते ही राक्षसेश्वर राजा रावण भगवान शंकर की साधना के लिए, पूजा के लिए कमल पुष्पों का चयन कर रहा है, और उसी पुष्प को वो ग्रहण कर लेता है जिस पुष्प से उस कन्या का प्राकट्य हुआ है। सुंदर कन्या को दशग्रीव रावण जब देखता है, छोटी सी कन्या को अपने लंका नगरी में ले जाता है। रावण के यहाँ बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे राक्षस। वो राक्षस ऐसे थे कि छोटे बच्चे को दृष्टि भर के देख लें, उसके लक्षणों को पहचानने वाले थे। बच्चों के लक्षणों को कोई अपने जीवन में आगे चल करके क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसा होगा, इतने विद्वान थे। ऐसे विद्वान राक्षस को जो लक्षणों को अज्ञाता था,
शारीरिक लक्षणों को देख कर के उसका भविष्य बताने वाला था, ऐसे राक्षस को रावण ने बुलाया और उस कन्या को उस लक्षण बेचता राक्षस ने उसको भली भांति से निहारा। हाथ जोड़ करके रावण से कहने लगा कि हे दशग्रीव, इस कन्या को जितनी जल्दी हो सके और लंका नगरी से बाहर हटा दीजिए, अन्यथा ये तुम्हारे वध का और लंका के विनाश का कारण बन जाएगी। ये आपकी मृत्यु है, ये आप अपनी मृत्यु को लेकर के आए हैं। आप इसको तत्काल अपनी लंका नगरी से इसका प्रस्थान करा दीजिए, कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए और पुनः इसका कभी दर्शन मत करना। रावण ने उस कमलवती, कमल से उत्पन्न कमलयोनिजा कन्या को एक पके हुए मिट्टी के घड़े में बंद करके, जिस प्रकार से कर्ण को और कुंती ने नदी में प्रवाहित कर दिया था, इसी प्रकार से रावण ने उस कमलयोनिजा कमलवती कन्या को, कमलमुखी कन्या को और समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र की लहरों के साथ धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन वह पिटारा मिट्टी का पका हुआ महाराज जनक के राज्य में धीरे धीरे लहरों के माध्यम से पहुंच गया, वह मिट्टी में समा गया। महाराज दशरथ के राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। विद्वानों ने, ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने महाराज को ये आदेश दिया कि राजा और रानी मिलकर के स्वर्ण का हल चलाएं तो भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, वर्षा होगी, राजा के राज्य में सूखा और अकाल खत्म हो जाएगा। महाराज जनक ने और महारानी सुनैना ने मिलकर के स्वर्ण का रथ चलाया, स्वर्ण का हल चलाया और सीता जी की उत्पत्ति हुई। उस हल के फल से वो घड़ा टकरा गया, उसमें से सीता जी की उत्पत्ति हुई। अगस्त जी ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ वेत्ता भगवान श्री राम को अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद, लंका विजय के बाद अयोध्या में बैठ करके ऋषियों के, महर्षियों के साथ में इस प्रसंग को महाराज श्री राम को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। हे राजन, हे राघवेंद्र सरकार, यदि सीता जी आपकी जो धर्म पत्नी है, जो पूर्व जन्म में वेदवती नाम से थी, यदि वो सीता जी लंका में नहीं जाती, रावण उनको काल के रूप में लेकर के नहीं जाता, आप रावण का वध नहीं कर सकते थे, न लंका के राक्षसों का नाश कर पाते। जगत जननी सीता जी जनकनंदिनी की कृपा से ही आपने राक्षसों का वध किया, आपको विजय श्री प्राप्त हुई। मित्रों, ये प्रसंग रावण के दिग्विजय के समय का है। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, अहंकार और क्रोध को दूर करने वाला है। हमको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। धन आने पर, शक्ति आने पर किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, इस भावना का पालन करते हुए, संसार में भेद बुद्धि ना रखते हुए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री सम्मान के योग्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी स्त्री जाति का, शक्ति का सम्मान होता है, जहां पर मां बहनों का सम्मान होता है, जहां पर गाय का सम्मान होता है,
जहां पर माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहां पर सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, जो नारी जाति का सम्मान नहीं करते, उनका वही हाल होता है जो दशानन रावण का हुआ था। मित्रों, आज के प्रसंग में यहीं विराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव।